दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर हमारे समाज में और ख़ास तौर से नौजवानों के दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियाँ और टेंशन रहती है। आज हम बात करेंगे मर्दों के पेनिस यानी लिंग के साइज के बारे में। बहुत सारे लोग विज्ञापनों और इंटरनेट पर गलत जानकारी देखकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका साइज छोटा है या उनके अंदर कोई कमी है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में मेडिकल साइंस और हकीमों के तजुर्बों के हिसाब से बताऊंगा कि भारत में मर्दों का असली साइज क्या होता है, साइज छोटा क्यों रह जाता है, साइज कब बढ़ता है और कब इसका बढ़ना रुक जाता है, और क्या सच में इसे किसी दवा या तेल से बढ़ाया जा सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि नॉर्मल साइज होता क्या है। इंटरनेट पर या फिल्मों में जो साइज दिखाया जाता है वो असली जिंदगी की सच्चाई नहीं है। मेडिकल साइंस और कई बड़ी रिसर्च के मुताबिक भारत और एशियाई देशों में मर्दों का नॉर्मल साइज, जब उसमें सख्ती ना हो, इरेक्शन ना हो, लगभग 3 से 4 इंच होता है, और जब इसमें पूरी सख्ती यानी इरेक्शन आ जाए तो ये साइज बढ़कर 4.5 इंच से लेकर 6.5 इंच तक होता है। अगर आपका साइज इस दायरे के अंदर आता है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। आपको किसी भी तरह की दवा या इलाज की जरूरत नहीं है। असल में शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए सिर्फ 4 से 5 इंच का इरेक्शन भी काफी होता है। असली चीज साइज नहीं होती बल्कि आपकी नसों की ताकत और इरेक्शन की सख्ती होती है। अब बात करते हैं पेनिस का साइज छोटा क्यों रह जाता है। अब सवाल ये आता है कि कुछ लोगों में इसका साइज औसत से भी छोटा क्यों रह जाता है। इसके पीछे कुछ खास वजह होती है। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स, जैसे आपकी हाइट, आपका कद, आपके बालों का रंग और आपके चेहरे की बनावट आपके माँ बाप और खानदान पर निर्भर करती है। वैसे ही पेनिस का साइज भी जेनेटिक्स पर तय होता है। ये एक कुदरती चीज है। दूसरी चीज, हार्मोन्स की कमी। लड़कों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो मर्दाना ताकत और अंगों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। अगर बचपन या जवानी की शुरुआत में शरीर में इस हार्मोन की कमी रह जाए तो अंगों का विकास रुक जाता है। तीसरी चीज, बचपन की डाइट और पोषण। अगर बचपन और बढ़ती उम्र में सही पोषण, न्यूट्रिशन न मिले तो शरीर के बाकी हिस्सों की तरह इसका विकास भी कम रह जाता है। चौथी चीज, मोटापा। ये एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल बहुत से नौजवानों का पेट बाहर निकला होता है। जब पेडू यानी निचले पेट के हिस्से में चर्बी जमा हो जाती है तो पेनिस का आधा हिस्सा उस चर्बी के अंदर छुप जाता है। इसमें साइज छोटा नहीं होता, बस चर्बी की वजह से छोटा दिखने लगता है। अब बात करते हैं साइज कब बढ़ता है और कब बढ़ना रुक जाता है। दोस्तों, इंसान के शरीर का हर हिस्सा एक उम्र तक ही बढ़ता है। अगर हम पेनिस की बात करें तो इसके बढ़ने की शुरुआत 11 से 12 साल की उम्र यानी जब बच्चा जवान होना शुरू होता है तब से होती है। ये विकास 17-18, ज्यादा से ज्यादा 20-21 साल की उम्र तक चलता है। 21 साल की उम्र के बाद शरीर का विकास पूरा हो जाता है और कुदरती तौर पर पेनिस की लंबाई बढ़ना हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या 21 साल की उम्र के बाद किसी तेल, क्रीम, पंप या दवा खाकर साइज को 2 या 3 इंच तक बढ़ाया जा सकता है? इसका सीधा और सच्चा जवाब है नहीं। एक बार जब आपकी उम्र 21 साल पार कर गई और आपकी ग्रोथ पूरी हो गई तो दुनिया की कोई भी दवा, कोई भी तेल या कोई भी क्रीम आपके साइज को 2 से 3 इंच लंबा नहीं कर सकती। जो लोग ऐसे वादे करते हैं वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर भी है। जिन लोगों को मोटापे की वजह से अपना साइज छोटा लगता है, अगर वो अपना वजन कम करें और पेट की चर्बी को घटाएं तो उनका छुपा हुआ हिस्सा बाहर आ जाता है और साइज बड़ा महसूस होने लगता है। इसके अलावा यूनानी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, सालम मिश्री और अच्छे रोगन यानी तेलों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आपकी नसों में खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सके। जब नसों में खून सही से दौड़ेगा तो ढीलापन दूर होगा, सख्ती अच्छी आएगी, आपका अंग अपनी पूरी और असली मोटाई और लंबाई में आ सकेगा। इसे साइज का बढ़ना नहीं कहते बल्कि अपनी रुकी हुई पूरी ताकत का वापस पाना कहते हैं। आखिर में मैं आप सभी से बस यही कहूंगा कि इंटरनेट की गलत विज्ञापनों और अडल्ट फिल्मों को देखकर अपने दिमाग में कोई हीन भावना न पालें। ऊपर वाले ने आपको जैसा बनाया है वो बिल्कुल सही है। अपने खान पान पर ध्यान दें, रोजाना कसरत, एक्सरसाइज करें, नसों को ताकत देने वाली नेचुरल डाइट लें और खुश रहें। अगर आपको कोई असली मेडिकल परेशानी है तो हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर या हकीम से मिलकर मशवरा लें। अगर आपको आज की ये जानकारी आसान भाषा में समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और सेहतमंद जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।